बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के दिन का हमारा पहला प्रोग्राम पब्लिक होने के बाद ख़ासी ज़्यादा अहम हैपनिंग्स हुई हैं, ख़ासी ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम में ढेर सारी बड़ी ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इन ख़बरों में नाज़रीन आर्मी चीफ़ की तैनाती की ख़बर भी शामिल है और ये ख़बर दी है साबिक़ वज़ीर आज़म ने, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत नए आर्मी चीफ़ के लिए किस लेफ्टिनेंट जनरल का इंतख़ाब करने जा रही है। इस ख़बर की डिटेल और ये साबिक़ वज़ीर आज़म कौन हैं, उनका नाम आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ आज कुछ मुकदमात का इंदराज हुआ है और आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक-ए-इंसाफ़ को कुछ और केसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात और इसके अलावा एंकर अरशद शरीफ से जुड़ी कुछ अहम ख़बरों की तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले जब हम आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहे थे, तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से कुछ बड़े ऐलानात किए गए। एक तो इमरान ख़ान ने ऐलान ये किया कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा में तोशाखाना से मुतल्लिक़ जो उन पे इल्ज़ामात लगाए गए, इमरान ख़ान ने ये ऐलान किया है कि वो इस तोशाखाना के इल्ज़ामात को लेके ना सिर्फ जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़, जियो न्यूज़ के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा के ख़िलाफ़, बल्कि दुबई के जो ताजर हैं उमर फ़ारूक ज़हूर, उनके ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात और लंदन में कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है और तहरीक-ए-इंसाफ़ के लॉन्ग मार्च से भी इमरान खान साहब ने खिताब किया है। इन दोनों एक्टिविटीज़ में, यानी जो खान साहब ने लॉन्ग मार्च के साथ खिताब किया है और ज़मान पार्क में जो सहाफ़ियों के साथ इमरान खान की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में और इस एड्रेस में इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पे अब वो एक कदम पीछे हटे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत आर्मी चीफ़ की तकर्री से मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला करती है। तो ये ख़बर सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की जो ख़बरें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ आज जो 2 मुकदमात का इंदराज हुआ है, इसकी तफसीलात जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। एक नाज़रीन मुकदमा रावलपिंडी पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ थाना नसीराबाद में दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा पीटीआई के ख़िलाफ़ थाना टेक्सला में दर्ज किया गया है। और ये जो मुकदमात का इंदराज हुआ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से चंद रोज़ पहले, जो इस्लामाबाद के जो रास्ते थे, जो दाखिली रास्ते थे, उनको बंद किया गया था, सड़कों पे रुकावटें खड़ी करके वहाँ पे एहतजाज किया गया था। उस सिलसिले में रावलपिंडी की पुलिस में ये 2 मुकदमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ दर्ज किए हैं। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि दोनों मुकदमात में, चाहे वो थाना नसीराबाद में एफ़आईआर का इंदराज किया गया है, चाहे वो थाना टेक्सला में एफ़आईआर का इंदराज किया गया है, दोनों केसेस में आप नाज़रीन को मालूम है कि जो एहतजाज किया गया था वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया था। और वो कारकुनान, उसमें पीटीआई की कौन सी लीडरशिप शामिल थी, वो उनके नाम, उनके चेहरे आप नाज़रीन को अच्छी तरह से याद है। लेकिन इन दोनों केसेस में जो लोग नॉमिनेट किए गए हैं वो कोई पीटीआई के रहनुमा नहीं, बल्कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो इमरान खान साहब पे वज़ीराबाद में हमला हुआ, उसमें इमरान खान साहब तो चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म पे, वज़ीर दाखिला पे और जो डीजीसी हैं उनका नाम जो है वो मुल्ज़मान में शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पे रावलपिंडी पुलिस की कारकर्दगी का, उसकी परफॉर्मेंस का आप अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे बच्चे को पता है कि रावलपिंडी में जो इस्लामाबाद आने वाले रास्ते हैं वो किसने बंद किए थे, तहरीक-ए-इंसाफ़ के वो रहनुमा कौन थे। लेकिन इन दोनों मुकदमात में पीटीआई के किसी भी रहनुमा का नाम जो है वो शामिल नहीं किया गया। अगली खबर इसी मामले से जुड़ी है और आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में तहरीक-ए-इंसाफ़ के धरनों से मुतल्लिक़, एहतजाज से मुतल्लिक़ जो है वो समाअत हुई है और इस केस की समाअत की है जस्टिस वकास मिर्ज़ा ने। इस केस में आज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, सीपीओ रावलपिंडी और जो इंतज़ामी अफसरान हैं रावलपिंडी के, वो अदालत में पेश हुए और सीपीओ की जानिब से जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी गुज़िश्ता समाअत पर हाज़िर ना होने पे, उस पर आज जस्टिस मिर्ज़ा वकास ने शदीद बरहमी का इज़हार किया और एक उन्हें अल्टीमेटम दिया, उन्हें मोहलत दी कि अगर आप इस मेडिकल रिपोर्ट को कॉन्टेस्ट करते हैं, इस पर अगर आप कायम हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपके अदालत में हाज़िर ना होने का कोई जवाज़ नहीं था। इसके साथ साथ इसी मुकदमे की समाअत करते हुए जो सेक्रेटरी दाखिला हैं और जो आईबी है,
उससे पीटीआई के एहतजाज और रास्तों की बंदिश से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। सेक्रेटरी दाखिला को, आईबी को और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है जिनका पंजाब की इंतज़ामी मशीनरी से ताल्लुक़ है, उन्हें यह हुक्म दिया गया है कि इस तरह के एहतजाज से ये यकीनी बनाया जाए कि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आईजी मोटरवे भी आज लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में पेश हुए। उनकी भी अदालत ने सरजनिश की है और उन्हें अदालत ने कहा है कि आप किधर थे जब मोटरवे को बंद किया गया, जब रास्तों को बंद किया गया। मोटरवे जो कि कौमी शाहराह है, उसे किस तरीके से और कौन बंद कर सकता है? क्या आप ये सब कुछ तमाशा देख रहे थे या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोटोकॉल फराहम कर रहे थे? तो 23 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए आईजी मोटरवे से, सेक्रेटरी दाखिला से और उसके साथ साथ जो आईबी है उससे अदालत ने रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। अगली जो खबर है वो अरशद शरीफ साहब से मुतल्लिक है और इस खबर में 2 खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे और आप नाज़रीन ने हमें छोड़ के जाना नहीं है। पूरा प्रोग्राम आपने आखिर तक देखना है क्योंकि बड़ी अहम खबरों की तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जिस पर उनकी वालदा रिफत आरा अलवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की है और डिप्टी अटॉर्नी जनरल इस केस में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उनकी वालदा के हवाले कर दी गई है, जिस पर अदालत की जानिब से इस मामले को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। लेकिन इस केस में जो वकील थे वालदा रिफत आरा अलवी के, शोएब रज़ाक, उन्होंने अदालत से कहा कि इस मामले पे कोई तहकीकात नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने इस मामले पे जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा भी की है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल का जो ट्रायल है वो पाकिस्तान में भी हो सकता है। जिस तरीके से इमरान फारूक को लंदन में कत्ल किया गया था, इसी तरीके से अरशद शरीफ के कत्ल का जो ट्रायल है वो पाकिस्तान में भी मुमकिन है। इसके अलावा नाज़रीन, अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से आज DGHSL सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक किस किस्म की तहकीकात कर रही है, हमें इस हवाले से ला इल्म रखा जा रहा है। हमें मालूम नहीं है कि क्या तहकीकात सुप्रीम कोर्ट उनके बेटे अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक कर रही है। और इसी ख़त में अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से DGHSL से यह भी कहा गया है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस कत्ल की तहकीकात भी करे और जो गवाहान हैं उन्हें मुतल्लिका फोरम पे पेश करे। अगली खबर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और ये खबर है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब से मुतल्लिक। कल मरियम औरंगज़ेब को डिस्क्वालीफाई करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला जारी किया गया था। उनके खिलाफ डिस्क्वालीफिकेशन की दरख्वास्त है वो एक शहरी तालिब हुसैन की जानिब से दायर की गई थी, लेकिन अब इस शहरी ने, तालिब हुसैन ने, अपनी पहली दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है और यह करार दिया है कि वफाकी वज़ीर का इंतखाब करना, वज़ीर मुमलिकत का अख्तियार करना जो है वो वज़ीर आज़म का अख्तियार है। जो भी रुकने पार्लिमान है, चाहे वो रुकने कौमी असम्बली है, चाहे वो सेनेटर है, वो वफाकी काबीना का हिस्सा बन सकता है। उन पर किसी किस्म कोई कदगन जो है ना आइन लगाता है ना ही कानून की जानिब से ऐसी कोई कदगन लगाई गई है। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के 2 मुकदमा जो आज उन के खिलाफ दर्ज हुए, उनकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर की। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में PTI को करप्शन से मुतल्लिक बड़े केसेस का सामना करना पड़ सकता है। आज नाज़रीन पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ चेयरमैन नूर आलम खान की सरबराही में और आज के इजलास में चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जो कि साबिक DGIP हैं उन्हें भी बुलाया गया था। आज के इजलास में चेयरमैन नैब ने कमेटी को बताया है कि कुछ केसेस जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, चंद सालों से उन केसेस को इल्तवा में रखा गया था और उन्हें बताया कि इन केसेस में BRT पेशावर का जो मनसूबा है उसकी तहकीकात नहीं की गई, बिलियन ट्री सुनामी की तहकीकात नहीं की गई, हेलीकॉप्टर के जो गैर कानूनी इस्तेमाल के केस की तहकीकात नहीं की गई, मालब जंबा स्कैंडल की तहकीकात भी नहीं की गई। और चेयरमैन नैब की जानिब से पब्लिक अकाउंट कमेटी को यह बताया गया कि इन केसेस की तहकीकात ना करके बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बचाने की जो है वो माजी के दौर में जब साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल हुआ करते थे उनके दौर में कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने चेयरमैन नैब ने यह बताया है कि BRT का केस और मालम जबका का केस खोल दिया गया है। हेलीकॉप्टर केस की जो इंक्वायरी है, उसके जो गैर कानूनी इस्तेमाल से मुतल्लिक इंक्वायरी है, इसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और 6 माह की उन्होंने बताया है कि डेडलाइन है। 6 माह में इन तमाम केसेस की जो इंक्वायरी है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तोशा खाना का जो आज मीडिया के ऊपर हंगामा चल रहा है वो भी आज पब्लिक अकाउंट कमेटी में डिस्कस हुआ है
और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम खान का ये कहना है कि इस मामले को पब्लिक अकाउंट कमेटी में उठाया जा सकता है, लेकिन इस मामले पे फ़िलहाल नोटिस इसलिए लेना नहीं चाहते क्योंकि ये मामला एक अदालती फोरम पे है। जब तक अदालती फोरम पे फैसला नहीं हो जाता, इस मामले को तोशाखाना के हंगामे को पब्लिक अकाउंट कमेटी में लाना जो है वो मुनासिब नहीं लगता। अब आ जाते हैं जो आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक कुछ अहम खबरें हैं और साबिक वज़ीर आज़म कौन है जिन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक एक बड़ा इशारा दिया है। सबसे पहले तो नाज़रीन आज अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है, दावे का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये उन्होंने अपने ज़राए से ये खबर दी है कि 20 नवंबर के करीब जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो जाएगा। अपनी खबर में अंसार अब्बासी ये लिखते हैं कि 18 या 19 नवंबर को तैनाती की समरी जो है वो वजारत दिफा के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो जाएगी और चंद रोज़ के बाद वज़ीर आज़म जो है वो अस्करी हुकाम से रब्ता करेंगे, उनसे समरी मंगवाई जाएगी। और अपनी खबर में अंसार अब्बासी ये भी कहते हैं कि अब की मरतबा नवंबर के आखिरी हफ्ते तक जो है वो तैनाती का इंतज़ार हुकूमत नहीं करेगी, बल्कि जो एक गैर मामूली डेवलपमेंट या इस मामले को हाइप मीडिया पे मिल रही है उसके तनाज़ुर में जैसे ये समरी जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल होगी, वज़ीर आज़म की जानिब से नए आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसका फ़ैसला और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो मीडिया पे कर दी जाएगी। और इसी खबर से जुड़ी एक और ख़बर भी है जो कि हामिद मीर साहब ने दावा किया है कि 21 और 22 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से तय कर दिया जाएगा, ये हामिद मीर साहब ने दावा किया है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक भी एक दरख्वास्त दायर हुई, जिसे आज लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गालिबन मैंने कहा तो ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी जिसे नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज कर दिया गया है। ये दरख्वास्त एक खातून वकील हैं नजमा अहमद, उनकी जानिब से दायर की गई थी और इस दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर आप तैनाती चाहते हैं तो इस मामले के ऊपर अगर कोई इदारा मुदाखलत कर सकता है वो हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर फैसला कर सकता है, उनके पास अख्तियार है। अब आ जाते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक क्या बड़ा दावा किया है। नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म में कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, जब आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला सामने आएगा तो जो आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक दावा कर रहा है, खबरें दे रहा है, वो तमाम के तमाम दावे आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे। और अपनी खबर में वो ये कहते हैं, साबिक वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो फ़ौज की नामजदगी की जो फ़ौज की तरफ से नामजदगी ही जो है वो फैसला करेगी कि आर्मी चीफ कौन होगा। यानी इसमें साबिक वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसकी नामजदगी फ़ौज की जानिब से की जाएगी और वज़ीर आज़म का जो फैसला होगा वो उस नामजदगी के नॉमिनेशन की बुनियाद के ऊपर किया जाएगा। ये नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म है चौधरी शुजात हुसैन, काफ लीग के सरबराह हैं, सदर हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो फ़ौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद जो है वो बनेगी। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।